आई वांट टू नो, रिकॉर्डिंग तो होता है रोज, लेकिन ये पहुंचता नहीं है कहाँ पे, कहाँ चला जाता है रिकॉर्डिंग, किधर अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई शेयर भी नहीं करता रिकॉर्डिंग. सो आई वांट टू नो Hare वेयर Krishna, दोस Prabhuji. रिकॉर्डिंग्स आर. Prabhuji, I have asked हम्म. Senior Prabhuji to give me access. So I think due to, I don't know, due to which reason I'm not getting that. हम्म. So maybe they are busy or something else. There may be some other reason also. So हम्म. that's why I'm not able to upload. But these recordings are getting saved. So once we get the access, then we can put all the videos together. श्योर, थैंक यू माता जी. Yeah. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. तो let me share my screen. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सो अथि अथिते अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषा क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु. अथैतानि न सेवेत बुभुषः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु. अथैतानि न सेवेत बुभुषः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु. क्षमा चाहूंगा, आज रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज आगे चीजें करनी है. अतएव जो कोई भी विशेष रूप से राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए. यहाँ स्पेशल लिखा है विशेष तो किनको, धर्मशीलो राजा, लोक पतिर गुरु. धर्मशील मतलब जो मुक्ति पथ पे जाना चाहते हैं, राजा, लोक मतलब जननेता लोकपति, ब्राह्मण तथा सन्यासीगण जो गुरु हैं. तात्पर्य, ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं. जैसे वर्णों में श्रेष्ठ वर्ण माना गया ब्राह्मण और आश्रम में सर्वश्रेष्ठ वर्ण आश्रम माना गया सन्यास, उसी प्रकार राजा तथा जन नेता भी समस्त लोगों के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं. अतः उन्नति के इच्छुक धर्मवेता तथा उत्तरदायी लोगों को अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से, विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए. यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके सारे अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं. यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध होता है तो तभी से उसका सन्यास कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है. इसी प्रकार यदि राजा तथा जन नेता अनावश्यक रूप से अहंकारी या उसे मद्यपान या धूम्रपान की लत है, या ये भी कह सकते हैं स्कैंडल, जो घोटाले करते हैं, अननेसेसरी पैसा, लोगों का पैसा मार लेते हैं, तो वह लोक कल्याण के कार्य करने के लिए अयोग्य ठहरता है. सत्य सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है. मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जन नेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए. किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए. ऐसे जन नेता भले ही शैक्षिक योग्यताओं में कम हों, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताएं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए. तो यहाँ पे इस तात्पर्य में देख सकते हैं कि प्रभुपाद जो समझा रहे हैं कि अल्टीमेटली कॉम्पिटेंस से भी पहले, किसी कॉम्पिटेंस टेस्ट करने से पहले उसका कैरेक्टर होना चाहिए. जैसे बाइबल में आता है, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. सो कैरेक्टर इज पहले होना चाहिए. कॉम्पिटेंस में चाहे वो इतना ना हो, शैक्षिक योग्यता उसमें इतनी ना हो कि वो बहुत पढ़ा लिखा है या बहुत उसको डिग्रियां हैं, लेकिन कैरेक्टर पहले होता है. जैसे भागवतम के 12वें स्कंद में आता है कि कलयुग में किसी का कैरेक्टर किस बेस में जांचा जाता है, उसका पैसा कितना है.
जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत ही अमीर है, जो कुछ बोल रहा है उसको सत्य मान लिया जाएगा कि वो सत्य बोल रहा है। तो लाइक दैट, तो यहाँ पर जो नेता है, स्पेशली जो भी कोई राजा है या कोई ब्राह्मण है या कोई सन्यासी है या कोई भी है, एनीवन जो लीडरशिप पोजीशन पे है, उनको इन 4 नियमों का पालन बहुत दृढ़ता से करना चाहिए। दैट्स द सेंस ऑफ दिस वर्स। अब इसके ऊपर बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। हरिदास ठाकुर की एग्जांपल है, अर्जुन की एग्जांपल हैं, और बहुत एग्जांपल्स हो सकती हैं। कल ऐश्वर्या किशोर और डिटेल में आपको समझा देंगे। तो अभी क्योंकि मैं आज लॉर्ड शिवा का टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज काफ़ी भक्त बोल रहे थे कि लॉर्ड शिवा का टॉपिक आपने डिस्कस नहीं किया है, और वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है। अभी पार्ट 2 आज उसका करेंगे। होपफुली इसमें कोशिश करेंगे जितना कवर हो सके। अगर नहीं हुआ तो पार्ट 3 भी हो सकता है, लाइक दैट। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट द क्लास। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, so I ask all the devotees to bless me, and I can see Dr. Krishna Hari Prabhu be present here, so he's very senior to me also. So Prabhu, I need your blessings so that I can speak something about Lord Shiva. और अदिति माता जी को बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, काफी टाइम से वो एब्सेंट थी क्लासेस में। सब ठीक है माता जी? ओके। तो जैसा लास्ट टाइम ने कुछ डिस्कस की थी कुछ चीजें, उसमें आज मैं कुछ बेसिक चीजें लूंगा कि शिव जी जो हैं, अभी आप जो ने देखते हैं शिव जी की पिक्चर्स में क्या देखते हैं कि शिव जी ने कंकाल वाली माला पहनी हुई है, राइट? वो शमशान की भस्म लगाते हैं, तो इस तरह के चिन्ह धारण करते हैं। उनका उनका तिलक ही अलग है, ऐसे ऐसे वो भस्म सी लगाते हैं। जो चार या 5 तरह के जो वैष्णव तिलक हैं, हम बोलते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शिव जी। लेकिन वैष्णव वैष्णव कैसे होता है? जो शिखा रखता है, जो कंठी धारण करता है, जो जो हमारे 4 या संप्रदाय हैं उनके जो तिलक हैं, या 5वां जो रामानंदी वैष्णव भी हैं, हर एक के तिलक हैं। उस तिलक से पहचान होती है कौन से वैष्णव संप्रदाय से कौन बिलोंग करता है। जैसे मिलिट्री पर्सन अपने ड्रेस से आपको पता लग जाता है कि ये बीएसएफ का है या सीआरपीएफ का है या फिर ये ब्लैक कैट कमांडो है या जो भी है। उसी तरह से वैष्णव अपने तिलक से पहचाने जाते हैं किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो शिखा और कंठी तो कॉमन ही है, धोती कुर्ता कॉमन है, इससे थोड़ी पता लगेगा। ये तिलक से पता लगता है कि कौन से संप्रदाय से कौन है। लेकिन शिवजी ना तो कोई ऐसा वैष्णव तिलक लगाते हैं, ना वो कंठी धारण करते। गले में उल्टा सांप है उनके, कंठी तो है नहीं उनके गले में। ना वो धोती पहनते हैं, क्या पहनते हो, या तो पेड़ों की छाल पहनते हैं या फिर मृगशाला पहनते हैं, हिरण की वो पहनी होती उन्होंने नीचे। तो उनमें उनके अंदर कोई ऐसे वैष्णव वाले सिंबल तो उन्होंने कोई धारण ही नहीं किए हुए। तो बड़ी अनयूजुअल सी ड्रेस है उनकी। तो ऐसा क्यों है? ओके। तो पद्म पुराण के उत्तराखंड में, उत्तराखंड हमारा ये वो वाला नहीं, उत्तराखंड पद्म पुराण का पार्ट उत्तराखंड जो, उसमें चैप्टर 235 और 236 में इसका वर्णन आता है। तो एक बार पार्वती जी पूछती हैं अपने पति देव से, शिव जी से, कि मैंने सुना है या आपने बताया है एक बार कि पाषंडियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो पाषंडी हो, जो नास्तिक हो, या ये जो ऐसे लोग होते हैं
इनसे बात करना चांडाल से भी बात करने से बदतर है। तो क्या आप ये बता सकते हैं जो पाषंडी वर्ड में आपके मुख से सुना है, पाषंडी की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाषंडी? तो शिव जी कहते हैं, तो वो व्यक्ति जो बिल्कुल ही अज्ञानता में, तमोगुण में होते हैं और ये सोचते हैं कि बाकी देवी देवता विष्णु से सुप्रीम है, ऐसे लोग पाषंडी होते हैं। और जो किसी भी आश्रम में, वर्णाश्रम सिस्टम में नहीं आते, एक्सेप्ट नहीं करते और ऐसे खोपड़ियां धारण करते हैं, अपनी बॉडी को शमशान की राख लगाते हैं और हड्डियां पहनते हैं और जटाएं रखते हैं, ना कोई वैष्णव चिन्ह धारण करते हैं, पेड़ की छाल वगैरह पहनते हैं, ऐसे लोगों को पाषंडी कहा जाता है। अब ये सारे सिम्टम तो शिव जी के अंदर दिख रहे हैं, तो पार्वती जी कंफ्यूज हो रही हैं ये सुन के। तो फिर आगे बोलते हैं, जो भी ब्राह्मण विष्णु के सिंबल धारण नहीं करते हैं या वैष्णव सिंबल धारण नहीं करते हैं, वो पाषंडी हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानते, वो पाषंडी हैं। जिनके हृदय में भगवान के लिए कोई भक्ति नहीं है, वो पाषंडी हैं। जो व्यक्ति यज्ञ अग्नि में आहुति तो डाल रहे हैं, लेकिन जिनको ये नहीं पता कि यज्ञ अग्नि, जो यज्ञ के भोक्ता है विष्णु है, भोक्ताराम सर्व तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि जिनको ये नहीं पता कि विष्णु जो है वो यज्ञ के भोक्ता है, ऐसे लोग पाषंडी हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मा या शिव जी या मुझे, मेरे नाम को श्री विष्णु के नाम के तुल्य या उससे बढ़कर मानते हैं, ऐसे लोग पाषंडी हैं। जो ब्राह्मण अपने मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की आराधना नहीं करता, वो पाषंडी है। कहते आगे मैं और क्या बोलूं, मोटा मोटा ये है कि जो भी व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है, ना ही उस व्यक्ति से कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए, ना उससे बात करनी चाहिए, ना उसको देखना चाहिए। तो ऐसे पाषंडी की डेफिनेशन दी। अब एक चीज इसमें फिट नहीं हो रही शिव जी के प्रति, जो उन्होंने बोल दिया कि वो खोपड़ियां धारण करते हैं, हड्डियां धारण करते हैं, जटाएं रखते हैं, ये सब शमशान की राख लगाते हैं। तो ये चीजें पार्वती जी को फिट नहीं हुई। अब देखिए, जब कोई कोई चैलेंजिंग चीज आपके सामने आती, जो चीज समझ ना आए, उसको समझने का तरीका क्या होता है? जब भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, कहते हैं कि मैंने करोड़ों साल पहले एक सेम ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, चौथे अध्याय में। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, अब क्वेश्चन तो आया अर्जुन के दिमाग में, हम तो समकालीन है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम एज के थे, तो ऐसा कैसे हो गया? तो तो अर्जुन ये नहीं कहते मैं नहीं मानता, ये तो गप्पे मार रहे हो आप, बट इसे कथम एव विजानियात, मैं कैसे समझूं इसको। सेम वे पार्वती जी यहाँ देखो बड़े हम्बल होके कहती हैं, कहती मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, प्लीज आप ऑफेंड मत फील कीजिएगा, कि आपने कहा कि मेरे को डाउट है कि जैसे शास्त्रों में लिखा है कि खोपड़ियां धारण नहीं करनी, ऐसे ये सब चीजें नहीं करनी, बट मैं देख रही हूँ आपने सब कुछ धारण किया हुआ है, तो प्लीज आप ऑफेंड मत कीजिए। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यू फील कि इट्स मी, मैं इसको समझ सकती हूँ, तो आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन करें। तो शिव जी कहते हैं कि ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें सीक्रेट आज बताने वाला हूँ, ये कॉमन मैन को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए कॉमन मैन को बताने का लाभ भी नहीं और बताना भी नहीं है। तो सेम आई एक्सपेक्ट एवरीवन इज अ डिवोटी हियर, एटलीस्ट दे कुछ माला कर रहे हैं, कुछ भगवत गीता बेसिक पढ़ी है, प्रॉपर के लेक्चर सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट वो समझ सकते हैं इस चीज को। तो कहते हैं कि स्वयंभू मनु के टाइम पे, स्वयंभू मनु जो पहले मनु है, अभी 7वें मनु का समय चल रहा है, तो स्वयंभू मनु के टाइम पे कुछ ऐसे राक्षस हुए, राक्षस नहीं कहूंगा, डीमन, असुर हुए। देखिए राक्षस होता है जो बेदगी, उसकी शक्ल अजीब सी होती है, सींग वींग होते हैं, दांत निकले होते हैं, तो राक्षस जोनी होती है। असुर मतलब जो भगवान को नहीं मानते। रावण भी असुर था, पर वो हैंडसम था, हिरण्यकशिपु भी असुर था, वो हैंडसम था, ऐसे नहीं, वो अजीब सी शक्लें थी उनकी। तो उस समय कई ऐसे असुर हुए, जैसे कि नामुची। नामुची का वर्णन भागवतम के 8वें स्कंद के 11वें चैप्टर में भी आता है। जब बलि महाराज, देवासुर संग्राम हुआ था, बलि महाराज जिसमें मारे गए थे पहली बार, बाद में उनको जीवित कर दिया गया था,
तो उस बैटल में भी नामुची था। तो ऐसे नामुची जैसे कई असुर हुए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विष्णु की भक्ति करनी शुरू कर दी। भक्ति नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट ऐसा पाथ, इन्होंने देखा कि हम पाप करते हैं somehow the other, इसलिए हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है। तो हम एक काम करते हैं, हम सही कार्य करेंगे, शास्त्रों के आधार पर कार्य करेंगे, तो हम स्ट्रांग बन जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही एक्ट करना शुरू कर दिया, एकदम प्योरली फ्री फ्रॉम सिन। अब क्या हो गया कि इनको मारना मुश्किल हो गया। देखिए, इंटेंशन ये नहीं थी कि वैष्णव बनना है, भगवत धाम जाना है, गोलोक जाना है, वैकुंठ जाना है, ये इंटेंशन नहीं थी। इंटेंशन बस इतनी थी कि भाई जो वेदों में मेंशन है पाथ, उसको फॉलो करो, थोड़ा पाप से बचेंगे तो ये देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सीइंग दिस, अब ये इनको मारना मुश्किल हो गया। अब जो देवता इत्यादि थे, इंद्र एंड ऑल, वो विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई ये इनको तो हराना मुश्किल हो रहा है, और ये बार बार ये अटैक कर देंगे, अभी अटैक कर भी रहे हैं हेवन पे, ये अपना कब्जा कर लेंगे, हम इनको डिफीट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप कुछ कीजिए। देखिए, जितने भी देवी देवता जो हैं, एक्सेप्ट फ्यू, जैसे शिव जी हैं, दुर्गा है, कुछ एक हैं जो भगवान की एक्सपेंशन है, शक्ति हैं, शिव तत्व हैं, इन ज्यादातर जो देवी देवता हैं जो स्वर्ग इत्यादि में पाए जाते हैं, ये हमारी तरह ही हैं। जैसे आप में से किसी ने ऐसे अच्छे पुण्य कर्म किए, जैसे कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो इंद्र बन जाता है, राइट? तो आपकी हमारी तरह ही कोई मनुष्य मनुष्य नहीं कहूंगा, जीवात्माएं हैं जो देवताओं का शरीर जिनको मिला है। बट ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, जिनकी वजह से ये जो मनवंतर है उसमें वो देवता बन के रहेंगे। तो भगवान ने वो सिस्टम बनाया। अब उनको कोई स्वर्ग से निकाल के जबरदस्ती का आधिपत्य करे तो भगवान के सिस्टम में गड़बड़ होती है। तो भगवान रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए कि सिस्टम बना रहे, राइट? बलि महाराज ने भी यही किया था। बलि महाराज ट्राई टू बिकम इंद्रा, वो भी तो यज्ञ कर रहे थे ना। तो फाइनली क्या हुआ, भगवान ने कहा नहीं, मैंने सिस्टम बनाया है, आप एक काम करो, आप अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, अभी के लिए आप नीचे सूतल लोक में वास करो, ये मेरा सिस्टम है, उसमें इंटरफेयर मत करो। अब ये जो प्रेजेंट इंद्र है, ही डिजर्व टू बी इंद्र इन दिस मनवंतर, उसने ऐसे कर्म किए हैं, अब उसका जो टाइम तो पूरा होना चाहिए ना। एनीवेज, तो तो भगवान ने सभी देवताओं को ढाढ़स बधाया, और शिव जी को बोलते हैं भगवान, शिव जी को कहते हैं, वो कहते हैं कि यू आर द बेस्ट ऑफ द डेमीगॉड्स, इसलिए देवादिदेव बोलते हैं ना, महादेव बोलते हैं, शिव जी को महादेव बोलते हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम इन ये जो 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 थोड़े पुण्य कर्म पर चल पड़े हैं असुर, इनको तुम क्या करो, इनको डाक पुराण पढ़ाओ, तमोगुणी पुराण पढ़ाओ, मतलब तुम ऐसे कुछ शास्त्र लिखो जिनके द्वारा, जिसको फॉलो करके तुम ऐसा कुछ करो, ऐसा लिखो कि जिसको करके ये वेदों वाले पाठ से हट के कुछ और ही करना शुरू कर दे। तो आपने वर्ड सुना होगा तंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र शिव जी ने दिए थे, और जो उनको फॉलो करते हैं उनको तांत्रिक कहते हैं। कुछ ऐसे शास्त्र लिखो, कुछ ऐसा करो, उनको कंफ्यूज करो, और तुम्हारे अंदर अच्छी सुजेस्टिंग पावर है, तो तुम जो ये ऑलरेडी जो एथिस्टिक मुनि हैं, ये नहीं कि जितने ऋषि मुनि हुए हैं हमारे शास्त्रों में सारे के सारे वैष्णव थे, ऐसा नहीं है। तो ये जो थोड़े से कुछ नाम भगवान बोलते हैं कि जैसे कि कनाड है, गौतम है, उपमन्यु, शक्ति, जाइमिनी, दुर्वासा, मृकांडु, बृहस्पति, भार्गव, जमदाग्नि, इनको अप्रोच करो, और अपनी पावर ऑफ सुजेशन लगा के इनके माध्यम से कुछ ऐसे टेक्स्ट लिखवाओ, कुछ ऐसे शास्त्र लिखवाओ कि जिनको पढ़ के ये जो सो कॉल्ड जो असुर चल पड़े हैं पुण्य के राह पर, जिसकी वजह से सारा सिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनका गोल वैष्णव बनना नहीं है, गोल उनका क्या, स्वर्ग मिल जाए एट द एंड। तो इनको थोड़ा सा डाइवर्ट करो उनके
पाथ से। तो क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, तो ये जो ब्राह्मण है ये आपके माध्यम से ऐसे वाद वाद मतलब होता है फिलॉसफी लिखेंगे, ऐसे पुराण लिखेंगे जो जिसको फॉलो करके लोग तमोगुण में चले जाएंगे। और तुम्हें क्या करना है एग्जैक्टली भगवान कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, और उनको बिविल्डल करने के लिए आप क्या करो, आप जो जितने भी वैष्णव चिन्ह धारण किए हो उनको निकाल दो। और क्या पहनो तुम, आप खोपड़ियां पहनो, एनिमल स्किन धारण करो, मृगशाला धारण करो, बॉडी पे राख लगाओ, हड्डियां वड्डियां इस तरह की चीजें लगाओ इसको। और एक और पशुपत ऑर्डर को स्थापित करो। पशुपत ऑर्डर जो है उसके अंदर 4 आते हैं, कंकाल, शैव, पाषंड और महाशैव। ये आपको साउथ में मिलेंगे, या इस तरफ काशी की तरफ भी मिलेंगे कुछ लोग ये जो फॉलो करते हैं वाला सिस्टम। तो अब ये लोग, ये जो पशुपत वाले हैं ना, ये कुछ भी धारण नहीं करते, ये भी ऐसे शिव जी की तरह रहते हैं, लाइक दे अजीब सा उनका सिस्टम है। कंकाल उकाल पहनते हैं, एशेज लगाते हैं, ऑल दिस थिंग। कोई वैष्णव सिंबल धारण नहीं करते। अब क्या होगा जब ये चीजों इस तरह के सो कॉल्ड शास्त्रों को फॉलो करेंगे, इस तरह के चिन्ह धारण करेंगे, तो इमीडिएटली ये मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, दे स्टार्ट डूइंग ऑल रॉन्ग। तो इसके बाद क्या होगा, इट्स इजी टू किल देम बाय दिस डेमिगॉड्स। तो ये फॉल डाउन हो जाएगा। तो शिव जी आगे पार्वती को कहते हैं, जब भगवान ने मुझे ये सब कुछ बोला, ऑल्दो मैं अच्छा बोल लेता हूँ, लेकिन मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया, मैं चुप हो गया, हेल्पलेस हो गया। फिर मैं भगवान को प्रणाम किया और मैंने कहा कि मैं वो सब करूंगा जो आपने मुझे बोला है, लेकिन ये सब करने से मेरा पतन तो निश्चित है। ऑब्वियस, अगर मैं सारे वैष्णव सिंबल छोड़ दिए, मैं खुद ऐसी चीजें धारण करने लग गया, उस तरह की फिलॉसफी प्रचार करने लग गया, तो मेरा तो पतन निश्चित है। लेकिन ये आपका ऑर्डर भी है, आपकी आज्ञा भी है, वो भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, अगर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं तो मेरा पतन हो जाएगा, तो व्हाट शुड आई डू, इट्स वेरी पेनफुल फॉर मी। तो भगवान आगे बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, शिव जी कहते हैं, जिसको सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि शिव जी को कहते हैं, इससे तुम्हारी कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। अभी जो मैंने तुम्हें कहा है वो करो, देवताओं की भलाई के लिए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देता हूं अलग से, जिससे क्या होगा, तुम्हारी चेतना, कभी तुम्हारी चेतना का पतन नहीं होगा। चाहे तुम ये डीमंस को फिलॉसफी, अलग अलग फिलॉसफी प्रीच करोगे, लेकिन उन्होंने साथ में मुझे एक 6 सिलेबल मंत्र दिया। शिवजी बता रहे हैं पार्वती को, मुझे 6 सिलेबल का मंत्र दिया। ओके, जैसे 6 अक्षरों का, जैसे हरे कृष्ण मंत्र 16 अक्षर का है, तो 6 अक्षर का मंत्र उनको मिला। और वो श्लोक वहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा जो शिवजी बोलते हैं। कहते हैं, इंदिवरदल श्यामम पद्मपत्र विलोचनम शंखांग शंगेशु धर्म सर्वभरण भूषितम पीतवस्त्रम चतुर्बाहुम जानकी प्रियवल्लभम श्री रामाय नामिति एवं उच्चार्यम मंत्र उत्तमम। वो कहते हैं, कौन सा दिया? उन्होंने कहा, पीत वस्त्रम चतुर्बाहुम। कौन से इष्ट देव का मंत्र दिया कि जो पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, और जानकी के प्रिय हैं, वो सीता जी के प्रिय हैं। समझ गए होंगे कौन है? तो कहते, श्री रामाय नाम इति एवं, श्री रामाय नमः इति एवं। क्या मंत्र दिया? श्री रामाय नमः। तो शिव जी को कहा, तुम इसका जप करो, यू शुड कॉन्स्टेंटली चैंट दिस मंत्र, इससे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। राइट दिस मंत्र, और जो भी इनऑस्पिशियसनेस आएगी कि जो तुम बात फॉलो करने वाले हो, वो कभी नहीं आएगी। हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया हमारे आचार्य ने, चैंट है, ये शिव जी के लिए था। शिव जी को मंत्र मिला, हम भी करेंगे, वो शिव जी के लिए है।
तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन अभी जो मैंने बाकी चीजें आपको कही हैं वो तुरंत आप करना शुरू कर दें। तो शिव जी कहते हैं कि उस दिन से फिर मैंने वैष्णव चिन्ह उतार दिए और ये सब चीजें मैं धारण कर ली जो तुम्हें दिख रही हैं अभी, जो एक पाखंडी करता है। तो मैंने तामसिक पुराणों को प्रचार किया, उनका ऐसे ऐसे वाद प्रस्तुत किए जिसको पढ़कर फॉलो करके उन सभी असुरों का पतन हो गया और उनके अंदर पावर प्राइड आ गया, लस्ट एंगर बढ़ गया, जिसकी वजह से वो राइचस पाथ से हट गए और उनको डिफीट करना आसान हो गया। तो लेकिन मेरे हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं, मैं हमेशा उनका चिंतन करता हूँ। आपने देखा होगा शिव जी मेडिटेट करते रहते हैं। अगर शिव जी परम भगवान है तो वो किस पे मेडिटेट कर रहे हैं? तो शिव जी अपने इष्ट देव संकर्षण पर मेडिटेट करते हैं और रामचंद्र ये मंत्र करते इति रामाय नमः, श्री रामाय नमः, इसका जप करते हैं। और बिकॉज उनके इष्ट देव संकर्षण हैं शिव जी के, तो उनके ऑनर में शिव जी ये सर्प धारण करते हैं अपने शरीर को, उनके गले में सांप होता है। अब शिव जी आगे पूछते हैं आप कुछ और जानना चाहते हो? पार्वती को कहते हैं अब ऑब्वियस आपके अंदर भी ये क्वेश्चन आया होगा कि कौन से उन उन शास्त्रों के नाम पता लगेंगे, कौन से शास्त्र शिव जी ने, अदिति माता के दिमाग में यही चल रहा था। देखिए शिव जी जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा पार्वती को तुम्हारे अंदर कोई और क्वेश्चन है तो पूछो। तो पार्वती ने यही क्वेश्चन पूछा कि जो तामसिक स्क्रिप्चर थे जिनकी आप बात कर रहे हो, क्या मैं जान सकती कौन से थे, थोड़ा उनके बारे में बता सकेंगे? तो शिव जी कहते हैं यस व्हाई नॉट, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो पशुपात जो बनाया ऑर्डर, उसके अंदर आपको रिलेटेड टेक्स्ट मिलेंगे। उन्होंने कनाद ऋषि के माध्यम से वैशेषिक फिलॉसफी को प्रमोट किया। गौतम ऋषि के माध्यम से, गौतम मुनि के माध्यम से उन्होंने न्याय आता ना, वैशेषिक का न्याय 6 सिद्धांत है जो, उसको आगे किया। सांख्य फिलॉसफी, अथिस्टिक सांख्य फिलॉसफी को प्रोपाउंड किया। बृहस्पति के माध्यम से चार्वक जो फिलॉसफी थी उसको प्रमोट करवाया। आपको पता ना चार्वक संहिता क्या है? चार्वक मुनि हुए, उन्होंने क्या कहा था पता है? उन्होंने कहा था देखिए आज की सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, आज की सेंस ग्रेटिफिकेशन में लोग सभी 4 नियम तोड़ना चाहते हैं, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन उस समय पुराण काल में सेंस ग्रेटिफिकेशन होता था जिसके पास घी है, अच्छा खाना जिसके पास है, स्पेशली घी। अगर वो घी खा रहा है, मतलब जैसे इस्कॉन में फीस्ट होता है, फीस्ट में क्या बनता है? पनीर। अब इस्कॉन में फीस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? पनीर, मतलब तो उस समय सेंस ग्रेटिफिकेशन होता घी, शुद्ध घी जो आज की डेट में मिलता नहीं है। तो चारवक मुनि ने क्या कहा था? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावन जीवेत सुखम जीवेत, कि जब तक जियो ऐश करो। कैसे? घी पीकर। और अगर घी पीने के पैसे नहीं है, घी खरीदने के पैसे नहीं है, तो ऋणम कृत्वा, फिर तो लोन लो, लोन लेकर भी घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घृतम घी पियो, यावन जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, ऐश करो। फिर आगे कहते हैं वशीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमनो भवेत। वशीभूतस्य देहस्य, ये हम शरीर जो है, ये शरीर में हमें अगला जन्म है नहीं है किसने देखा? अगले जन्म में होना नहीं होना है भी है कि नहीं है क्या पता नहीं है, जो है उसमें ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। ये चारवक फिलॉसफी थी, ये भी प्रमोट करवाई, ठीक है। एंड देन खुद मायावाद फिलॉसफी थी। मायावाद असशास्त्रो प्रचन्नम बौद्धम उच्यते मयि ये वीतम देवी कलो ब्राह्मणो मूर्तिना, खुद शंकराचार्य बन के आ गए और मायावाद फिलॉसफी प्रचार कर दी। सबको ये बता दिया सब भगवान है, एक तो भगवान निराकार है और तुम भी भगवान बन जाओगे। खुद भी लोगों को कंफ्यूज कर दिया, और ये भी भगवान के ऑर्डर पे किया। ये उसी उत्तराखंड के चैप्टर 236 और 237 में आता है ये सारे श्लोक। मायावाद की फिलॉसफी, ये सब क्यों शिव जी ने मायावाद का प्रचार किया, सब बताते हैं उसमें पार्वती को। तो और वेदांत, वेदांत को अल्टीमेट बनाया।
भागवतम को अल्टीमेट नहीं बनाया, वेदांत को अल्टीमेट बना दिया कि ये इससे ऊपर कुछ नहीं है, और भगवान क्या निराकार है, कोई फॉर्म नहीं है, सब भगवान बन जाएंगे। इस तरह से करके उन्होंने अलग अलग फिलॉसफियां प्रचारित करी, जिसको तो ये सब जो इन फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, दे ऑल पाषंडीज। और शिव जी को ये जो धारण करने पड़े अलग अलग चिन्ह, ये भगवान की आज्ञा से वो देखो पालन कर रहे हैं, सिंपली नथिंग एल्स। नहीं तो शिव जी भी कभी वैष्णव चिन्ह धारण करते थे। और चैतन्य चरितामृत में भी ये वर्णन आता है। चैतन्य आदि लीला में जब प्रकाशानंद सरस्वती को मिले थे चैतन्य महाप्रभु, तो उसमें भी ये जो मायावाद फिलॉसफी क्यों हुई, कैसे आई, शिव जी ने क्यों प्रचार किया, इसके बारे में रेफरेंस आपको वहां पे भी मिलेगा, आदि लीला के 7 चैप्टर में। तो ये है कि शिव जी अब ऐसे कपड़े क्यों पहन, आप लोग, आपको ये पता होगा कि जो शिव जी की जो जगह है, धाम जिसको शिव जी का धाम कह देते हैं, जहां पर शिव जी मिलते हैं आपको इजीली, वो कौन सी है? काशी, वाराणसी। बट देयर इज वन प्लेस बेटर देन वाराणसी, जो शिव जी को वाराणसी से भी ज्यादा प्रिय है। आप जानते हैं कौन सी जगह है वो? डोंट से कैलाश। एनीवन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ऐसी जगह बताएंगे जो शिव जी को काशी से भी ज्यादा प्रिय है, और वहां पर वो ज्यादा रहते हैं काशी से भी। नो आइडिया? हरिद्वार और मिल माता जी? नहीं, हरिद्वार नहीं। चलो एक हिंट देता हूं, मे बी समझ आ जाए। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? ओके, अदिति माता गए हैं। तो यहां से एक आइडिया आपको लगना चाहिए, शिव जी कहाँ हो सकते हैं। ओके, नाम लेके पूछूं? तुरंत कैमरे बंद हो जाएंगे। और 2 बंद भी हो गए। सो दैट प्लेस इज कॉल्ड भुवनेश्वर। जब आप पुरी जाते हैं, चाहे आप ट्रेन से जाएं चाहे फ्लाइट से जाएं, तो भुवनेश्वर होके जाना पड़ता है। डायरेक्ट जगन्नाथपुरी में ना एयरपोर्ट है, और ट्रेन स्टेशन में भी वो भुवनेश्वर होके जाती है ट्रेन। तो भुवनेश्वर, भुवन ईश्वर, शिव जी का एक नाम है भुवन ईश्वर, जो त्रिभुवन के ईश्वर हैं। बिकॉज ये जो भौतिक जगत है, भगवान ने उसका डिपार्टमेंट शिव जी को दिया चलाने का। तो भुवन ईश्वर, त्रिभुवनों के ईश्वर जो है वो है शिव जी, इसलिए उसको भुवनेश्वर भी कहते हैं। और भुवनेश्वर का एक और नाम है, जो पुराना नाम था भुवनेश्वर का, पता क्या नाम था उसका? था एकाम्र क्षेत्र। एकाम्र क्षेत्र, मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भुवनेश्वर में 1 करोड़ शिवलिंग है। कितने? लिटरली मैंने वहां लोगों से बात की है, डिवोटी से, कि कहते जब खुदाई कर रहे होते हैं ना, घर बना रहा होता है, तो नींव रख रहे होते हैं, खोद रहे होते हैं, तो शिवलिंग निकल आते हैं बीच में से छोटे छोटे। वहां इतने शिवलिंग हैं, 1 करोड़ शिवलिंग है। और वहां पर 6 तीर्थ हैं, 8 तीर्थ हैं, सॉरी 8 तीर्थ हैं अलग अलग, और 1 करोड़ शिवलिंग है। और एकाम्र क्षेत्र इसको क्यों कहा गया? पहले यहाँ पर उड़ीसा में उस एरिया में एक नदी बहती थी जो डिफरेंट फ्रॉम गंगा थी, जिसका नाम था गंधावती रिवर। अब तो वो नहीं दिखती है गंधावती रिवर। और वहां पे एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, बड़ा नहीं कहूंगा, विशाल काय, जस्ट लाइक आसमान को छूता हुआ एक बड़ा मैंगो ट्री था वहां पे। पूरे उस क्षेत्र में एक ही पेड़ था मैंगो का। मैंगो को संस्कृत में कहते हैं आम्र, तो इसलिए एक आम्र क्षेत्र, 1 मैंगो ट्री। ओके। और उस भुवनेश्वर की जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो 3 योजन है। ठीक है, 2 योजन में वो मैंगो ट्री का शेडो पड़ता है, 1 योजन में सारे तीर्थ हैं, अलग अलग मंदिर हैं। तो अब इसमें बताया गया कि यहां पर भुवनेश्वर में स्वयं जो लिंग उपस्थित है, जो शिवलिंग उपस्थित है भुवनेश्वर में, वो क्या है?
वो हरिहर है एक्चुअली, मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। वो विष्णु जी भी हैं और शिव जी भी हैं, वो ऑर्डिनरी शिवलिंग नहीं है, इसलिए उसका एक नाम है लिंगराज। भुवनेश्वर में जो शिवलिंग है उसका नाम क्या है? लिंगराज। और स्वयं वहां पर भगवान उपस्थित हैं उस शिवलिंग में। और भुवनेश्वर को देखिए, जनरली क्या होता है कि जहां जहां भगवान की लीला स्थलीज हैं वहां पर शिव जी एज अ क्षेत्रपाल होते हैं, शिव जी वहां पर रक्षा करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जैसे वृंदावन में 4 जगह पर शिव जी हैं, चारों डायरेक्शन में। हाँ, भूतेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव। तो ऐसे मायापुर में भी अलग अलग शिव जी हैं, टाइम मिला तो चर्चा करेंगे। तो शिव जी जो है भगवान के धाम को प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान की लीला स्थली को प्रोटेक्ट करते हैं, क्षेत्रपाल का रोल अदा करते हैं। लेकिन भुवनेश्वर में क्षेत्रपाल कौन है पता है आपको? भुवनेश्वर में क्षेत्रपाल है अनंत वासुदेव। भुवनेश्वर के क्षेत्रपाल हैं अनंत वासुदेव। वसुदेव हमारे विष्णु जी, अनंत मीन्स बलराम, अनंत वासुदेव या अनंत शेष कह लीजिए। तो अब ये कैसे है, इसके पीछे की स्टोरी सुनना चाहेंगे? आप में से भुवनेश्वर कौन कौन गया है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके। नील दामोदर प्रभु, देवेंद्र मिश्रा जी, लीलावती माता जी, राघव प्रभु, राधा चित्तहरी प्रभु। ओके, नाइस। सुशील यादव प्रभु, गुड। अंजन वर्मा, अंजना वर्मा, गुड। कुछ लोग गए हैं तो आप रिलेट कर पाओगे। जो नहीं गए हैं, एक माता जी और हाथ खड़ा करते हैं कैमरे में, शर्मिला माता जी, वंदना पांडे, ये तो है ही वहां की माता जी, तो उड़ीसा से भी है। तो आप लोग गए तो है भुवनेश्वर, लेकिन कुछ चीजें अब आप रिलेट कर पाओगे, जिन्होंने दर्शन किए हैं लिंगराज में तो वो रिलेट कर पाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा भी रिलेट कर पाएंगे जो उन्होंने नहीं देखा होगा वहां पे, और वो सोच रहे होंगे हमने मिस कर दिया। नेक्स्ट टाइम मिस नहीं करना वो चीज, राइट? क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं धाम के दर्शन जो होते हैं वो यहां से होते हैं, आंखों से कभी नहीं होते, यहां से होते। तो नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे कोई टूर लेके जगन्नाथपुरी, तो आपको भुवनेश्वर घुमाएंगे अच्छे से। तो एक बार पार्वती जी, जब उन्होंने एकाम्र क्षेत्र की महिमा सुनी शिव जी से, तो पार्वती, जिनका एक नाम और है भुवनेश्वरी, बिकॉज जैसे भुवनेश्वर शिव जी का नाम है, भुवनेश्वरी पार्वती का नाम है, तो उन्होंने इच्छा की कि मुझे भी ये देखना है काम्र क्षेत्र। आप ये कहते हो कि सुपीरियर टू वाराणसी है, मुझे भी देखना है। तो शिव जी ने कहा ठीक है आप जाओ, आपको आज्ञा है, मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, आप वहां जाइए। तो जब पार्वती जी यहाँ पे आई अपने शेर की सवारी पर बैठकर, तो काम्र क्षेत्र में यहाँ पे आई, तो उन्होंने बहुत बड़ा मैंगो ट्री देखा, और वाकई उनको बहुत अच्छा लगा। कहती ये तो बेटर देन कैलाश है, बेटर देन काशी है ये तो। उन्होंने एक वहां पर लिंग देखा, शिवलिंग देखा, जिसके अंदर से 2 फलजेंस निकल रही थी, एक व्हाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की। जैसा मैंने बोला कि हरिहर है, ब्लैक एंड व्हाइट फलजेंस निकल रही थी। और उन्होंने क्या देखा एक दिन, उन्होंने को शिवलिंग की रोज पूजा करती थी, वो पूजा करने लग गई। एक दिन क्या देखा, बहुत लंबे समय बाद नहीं बट रिसेंट, मतलब थोड़े दिनों बाद ही क्या देखा, कि एक जगह से बहुत सारी गायें आई, रफली 1000 गाय, सफेद कलर की, बिल्कुल एकदम दूध सफेद। वो गाय आई, वो आई, उन्होंने सबने दूध दिया, लिंग के ऊपर दूध अपना छोड़ा, और परिक्रमा करी, और फिर वो चली गई। ऐसा वो देखने लग गई, रोज होता था। तो उन्होंने कहा अभी गाय आ रही, शी गॉट अट्रैक्टेड टू काउज, तो उन्होंने क्या किया, शी बिकम कावहर्ड गर्ल। पार्वती जी क्या बन गई? कावहर्ड गर्ल। अब वो गायों की सेवा करने लगी, गायों को रोज लेके आती थी, गाय वो करती थी, खुद पूजा करती थी, ऐसे वो चल रही थी रूटीन। ऐसे 15 साल निकल गए। देखो देवताओं की कैलकुलेशन में 15 साल कुछ भी नहीं होते, हमारे मनुष्यों के लिए कुछ भी नहीं होते। देन अब जब ऐसे घूमते घूमते उस एकाम्र क्षेत्र में 2 राक्षस आए, दोनों भाई थे। इनका नाम था, राक्षस नहीं कहूंगा, असुर, असुर अगेन, असुर, नॉट राक्षस, असुर। इनका नाम था कृति और वास। क्या नाम था? कृति और वास। ये दोनों वहां पर आए, जब उन्होंने देखा पार्वती को, तो पार्वती की ब्यूटी देखकर बड़े अट्रैक्ट हो गए।
तो कहते ना थोड़ा सा अभद्र व्यवहार करने लग गए, नॉट फिजिकली बट अपने शब्दों से छेड़ने लग गए पार्वती को। तो पार्वती जी बड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और वहां से वो गायब हो गई, एकदम से डिसअपियर हो गई। डिसअपियर होकर वो यहाँ पर शिवलिंग के पास आके शिव जी को प्रार्थना करती हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी वो पार्वती वाले रूप में नहीं है, अभी वो कौन से रूप में है, एज अ काउ हर्ड गर्ल। तो आके प्रार्थना करती हैं, तो शिव जी वहां प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं मैं समझ रहा हूँ तुमने मुझे क्यों बुलाया है, लेकिन एंग्जाइटी लेने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी चिंदी से असुर है, बहुत चिंदी से असुर है। ये मैं समझता हूँ कि इनका गलत, तुम्हारी तरफ गलत दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन ये भगवान का अरेंजमेंट है कि ये यहाँ पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो फादर था ध्रुमिला, ध्रुमिल ने तपस्या की, यज्ञ करवाया था और ऐसे पुत्रों की प्राप्ति की जिनको किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। बिकॉज इनको किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकते, तो इतने पफ्ड अप हो चुके हैं कि अब ये कुछ भी कर रहे हैं उल्टा सीधा। लेकिन ये भगवान का अरेंजमेंट है, क्योंकि इन दोनों असुरों को तुम मारोगे, यू विल किल दम, एंड प्लीज जाओ उनका वध करो। तो दोबारा से जो पार्वती प्रकट होती हैं उनके सामने, उन असुरों के सामने, और कहती हैं, अब थोड़ा सा उनको ट्रिक करती हैं, कहती हैं कि मैं उसी की वाइफ बनूंगी जो मुझे अपने कंधे पे उठा के घुमा सकता है। ये दोनों लड़ने लग गए आपस में कि मेरी पत्नी बनेगी, मैं उठाऊंगा अपने कंधे पे, मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा, दोनों लड़ने लगे आपस में। फिर लड़ते लड़ते ये रेजोल्यूशन हुई, एक काम करते हैं कि एक पैर वो मेरे कंधे पे रखेगी, एक पैर तुम्हारे कंधे पे रखेगी, आधा आधा। ठीक है, ठीक है। पार्वती जी एग्री कर गई। पार्वती जी ने एक पैर एक के कंधे पे रखा, दूसरा पैर दूसरे कंधे में रखा। अब ना, जैसा मैंने बताया कि पार्वती जी अब कावड़ गर्ल थी, अब उन्होंने अपना रूप बदल लिया। अब वो क्या बन गई? विश्वम्भरी, जो पूरे विश्व का भार उठा सकती हैं, वो वाली फॉर्म उन्होंने प्रकट कर दी। जब वो फॉर्म प्रकट करी, बिकॉज वो इतनी हैवी थी, पार्वती जी इतनी हैवी थी, ये दोनों उनके पैरों के नीचे कुचले गए, मारे गए। बोथ दिस असुरा वाज किल्ड, दे वर किल्ड। उनके वेट से ही मर गए, वेट ही नहीं झेल पाए उनका, तो बोथ डाइड। तो अब शिव जी भी वहां प्रकट हो गए। अब शिव जी भी वहां काशी से कहाँ आ गए? यहाँ पर एकाम्र क्षेत्र में आ गए। शिव जी भी वहां पर आ गए, क्योंकि अब ये क्योंकि पार्वती ने वो रूप प्रकट किया था, उनकी थोड़ी एनर्जी भी लगी इनको मारने में, इन राक्षसों को। तो पार्वती जी को प्यास लगी थी, शी वॉज फीलिंग थर्स्टी। तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, मुझे प्यास लगी है, कि मैं क्या करूं, पानी कुछ मिल सकता है? तो शिव जी ने एक चट्टान में, नीचे जो फर्श पे चट्टान थी, उस पर अपना त्रिशूल मारा, ऐसे थप करके। जब उन्होंने त्रिशूल मारा तो वहां से एक पानी निकला। वो पानी से, पानी पीकर पार्वती जी ने अपनी प्यास बुझाई। और उस स्थान को जहां पर उन्होंने त्रिशूल मारा, जहां से पानी निकला, उसको बोलते हैं शंकर वापी। वापी का मतलब होता है कुआं। जो लोग लिंगराज मंदिर गए हैं और जिन्होंने प्रॉपरली दर्शन किए हैं, ये शंकर वापी जो है उसी मंदिर के कैंपस में है। आज भी उसके अंदर से पानी आता है। तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं कितने लोगों ने वो पानी पिया। एनीवेज, बिकॉज ये स्थान बहुत सुंदर था, बहुत ही प्लीजिंग था, तो शिवजी ने सोचा कि यहां पर कुछ और भी बनाया जाए। तो शिवजी ने क्या किया, नंदी को भेजा कि सभी देवताओं को बुलाओ, इनवाइट करो, हेडेड बाय ब्रह्मा। सभी को इनवाइट करो यहाँ पे, विष्णु जी को भी इनवाइट करो, सबको इनवाइट करके आओ। और साथ में क्या करो, जितने भी तीर्थ हैं, जैसे कि प्रयागराज है, नैमिषारण्य है, अपना गंगा सागर है, इवन आपका गंडकी रिवर, और जितनी पवित्र नदियां, गंगा यमुना सरस्वती गंडकी, और इवन जो क्षीर सागर है, तो जितने तीर्थ हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, क्षीर सागर है, जहां भी है, सभी तीर्थों को भी इनवाइट करो, सभी नदियों को इनवाइट करो, सबको इनवाइट करो। तो नंदी जी चले गए सबको इनवाइट करने। तो शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया और एक जगह पे मारा, जोर से जब मारा तो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जिसकी बहुत बड़ी चौड़ाई थी, गहराई थी, सब कुछ था, बड़ा गड्ढा। एक तो मारा तो पहले कुआं बना छोटा सा,
जिसे पार्वती ने पानी पिया, और एक अलग थोड़ा सा दूर जाके एक और बड़ा गड्ढा बनाया। और जब सारे प्रकट हो गए, सभी देवी देवता, सभी नदियां, सभी तीर्थ स्थल सब प्रकट हो गए जब, तो शिव जी ने प्रार्थना की उनसे कि मैं चाहता हूं कि मैं इसको, एक तीर्थ स्थल तो है ही है, इसको और इम्पोर्टेंट बनाना चाहता हूं। तो मैं सभी पुण्य तीर्थों से, पुण्य नदियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक बूंद अपने जल का इस स्थान पर डालें। तो सबने एक एक ड्रॉप पानी उसमें डाला। ऐसे करते करते वो जो गड्ढा था भर गया पूरा, वो एक तालाब बन गया, एक सरोवर बन गया, जिसको आज की डेट में कहते हैं बिंदु सरोवर। दर्शन किया आपने बिंदु सरोवर के भुवनेश्वर में? लिंगराज मंदिर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बिंदु सरोवर, बिंदु मतलब ड्रॉप, बिकॉज एक एक ड्रॉप पानी से वो बना, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड बिंदु सरोवर। तो सभी देवी देवताओं का धन्यवाद किया शिव जी ने, सबको रिटर्न गिफ्ट दिए। लेकिन जो विष्णु जी आए हुए थे, जनार्दन भगवान जो आए हुए थे अलॉन्ग विद अनंत शेष, तो शिव जी ने रिक्वेस्ट किया कि हे पुरुषोत्तम, मैं चाहता हूं आप यहीं रहें, प्लीज रिजाइड हेयर, सुंदर जगह पे आप निवास करें, आप मत जाइए यहाँ से, आई आई नीड यू। बिकॉज देखिए शिव जी के इष्ट हैं, शिव जी को इष्ट हैं, तो क्यों चाहेंगे वो छोड़कर जाएं। तो भगवान वहां रुक गए। तो बिंदु सरोवर के पूर्वी घाट पर एक टेम्पल है अनंत वासुदेव, अनंत वासुदेव विद योग माया। इज सेम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वैसा ही मंदिर है, बस इतना फर्क है यहाँ पे अनंत मीन्स बलराम, वासुदेव कृष्णा, बीच में योग माया है जो सुभद्रा है। लेकिन यहाँ और पुरी में डिफरेंस क्या है कि पुरी में भगवान के हाथ पैर नहीं है, यहाँ पे है। और यहाँ पर भी उसी तरह से कुकिंग होती है, लकड़ियों पर, जैसे जगन्नाथपुरी में कुकिंग होती है। और ये जो अनंत वासुदेव को जो महाप्रसाद को जो भोग लगता है, वो महाप्रसाद कहाँ जाता है? वो लिंगराज मंदिर में जाता है, वो शिव जी को भोग लगता है। अब वो प्रैक्टिस इतनी फॉलो नहीं हो रही है, लेकिन दिस वाज द पर्पस। शिव जी ने उनको यहाँ इसलिए रखा कि शिव जी वहां रहेंगे, उनके इष्ट वहां रहेंगे, तो शिव जी उनकी डेली वर्शिप करेंगे, उनका महाप्रसाद खाने को मिलेगा। तो इस तरह से जो लिंगराज है, लिंगराज के पास बिंदु सरोवर अनंत वासुदेव है, अनंत वासुदेव का महाप्रसाद जो है वो लिंगराज को भोग लगता है, राइट। और जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए भुवनेश्वर, चैतन्य महाप्रभु वेंट टू भुवनेश्वर, ही एक्चुअली ऑनर्ड महाप्रसादम, उन्होंने महाप्रसाद दिया। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु सोच ही रहे थे जब वहां गए कि मुझे कहीं ना कहीं से महाप्रसाद मिल जाए। देखिए भगवान को जो भोग लगता है उसको कहते हैं महाप्रसाद। उसके बाद उनका भक्त जब वो खा लेता है तो क्या बन जाता है? वो उच्चिष्ट क्या बन जाता है? महाप्रसाद। इसलिए जो गुरु के उच्चिष्ट होते हैं, किसी सीनियर वैष्णव का जो उच्चिष्ट होता है, उसको महाप्रसाद नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? महाप्रसाद। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही सोचा, काश मुझे भी मिल जाए। जैसे ही उन्होंने इच्छा की, तो एक पांडा, लिंगराज मंदिर का पांडा आया और उन्हें वो प्रसाद दिया। चैतन्य महाप्रभु को वो एकदम उठ खड़े हुए, उन्होंने प्रणाम किया प्रसाद को और खा लिया। जब उन्होंने खा लिया और अगले दिन सुबह फिर प्रणाम करके आगे फिर जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए, लेकिन वहां पर एक ब्राह्मण थे, दामोदर पंडित। दामोदर पंडित बहुत कंफ्यूज हो गए कि तो उन्होंने शिवलिंग का प्रसाद कैसे खा लिया, क्योंकि एज पर भृगु मुनि कर्स, भृगु मुनि का श्राप है कि जो शिवलिंग पे चढ़ा खाता है वो नास्तिक बन जाता है। भागवतम चौथा स्कंद दूसरा अध्याय पढ़ना इसको, उसमें वर्णन आता है कि कैसे जब शिव जी का डिसरिस्पेक्ट किया था दक्ष प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति ने जब डिसरिस्पेक्ट किया था, शिव जी कुछ नहीं बोले, वहां से चले गए। लेकिन नंदी को बहुत गुस्सा आ गया, तो नंदी ने श्राप दे दिया। नंदी ने श्राप दे दिया ऋषि मुनियों को कि तुम ब्राह्मणों ने कुछ किया नहीं, कुछ बोले नहीं तुम लोग। तो भृगु मुनि ने शिव जी को फॉलोअर्स को श्राप दे दिया। ऐसे करते हुए फिर आगे श्राप दे दिया, फिर उसने ऐसे आप पढ़ोगे उसमें बहुत सारे श्राप चल रहे हैं।
उस चैप्टर में। तो उसमें भृगु मुनि ने श्राप दिया था कि जो शिवलिंग का खाएगा वो नास्तिक बन जाएगा। लेकिन अब ये जब बोला तो इसको क्लैरिफिकेशन किसने दी? मुरारी। अब साथ में कौन थे? मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त साथ में थे। तो मुरारी गुप्त का एक, देखिए जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं उनकी ऑथेंटिक लाइफ स्टोरी, तो 4 बुक्स हैं विच हमारे आचार्य ने रेकमेंड करी है मोटी मोटी। एक है चैतन्य चरितामृत, दूसरी है चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत लिखी है, चैतन्य चरितामृत लिखी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। चैतन्य भागवत लिखी है वृंदावन दास ठाकुर ने, जो व्यासदेव की इनकारनेशन है। फिर तीसरी बुक है चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल लिखी है लोचन दास ठाकुर ने। और एक और है जिसका नाम है श्री चैतन्य चरित महाकाव्य बाय मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त कौन है? हनुमान जी है। तो श्री चैतन्य चरित महाकाव्य, उसके अंदर ये वर्णन आता है, उसके 3 स्कंद के 9वें अध्याय में इसका वर्णन आता है, इस स्टोरी का। तो वो बोलते हैं, दामोदर पंडित को बोलते हैं कि जब वही कंसेप्ट बताते हैं कि जो भगवान को अर्पित होता है वो होता है महाप्रसाद। जो भगवान के भक्त ने खा लिया वो हो गया महाप्रसाद। और ये कर्स उनके लिए है, भृगु मुनि का कर्स उनके लिए है जो शिवजी और हरि को एक मानते हैं, या शिवजी को हरि से ऊपर मानते हैं, या जो ये नहीं जानते कि शिवजी भगवान के भक्त हैं। जो ये चीजें नहीं जानते हैं उन पर भृगु मुनि का कर्स लगता है। जो ये समझते हैं कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि वो भगवान के भक्त हैं, तो उनके द्वारा खाया गया महाप्रसाद इस महाप्रसाद, दैट इज। अब ये नहीं कि आप जा जाके शिवलिंग से खाना शुरू कर दो, दैट इज नॉट आई एम सेइंग। अनलेस इस महाप्रसाद ऑफर टू शिव जी, वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, डायरेक्ट वाला नहीं। समझ रहे हो? देखिए अनंत वासुदेव को जो भोग लगता है वो लिंगराज जी को भोग लगता है, वो उचिष्ट ले सकते हैं। जैसे हम क्या करते थे, जब बॉम्बे में था मैं, तो शिवरात्रि वाले दिन हम सुबह सुबह जो भोग लगता भगवान को 4 बजे, संदेश और रसगुल्ला इत्यादि, वो राजा रास बिहारी का वो संदेश हम लेके जाते थे। सामने बिल्कुल मंदिर था, आज भी है, मुक्तेश्वर देवालय, वो राजा रास बिहारी से पहले का है मंदिर, बहुत पुराना है। तो वहां जाते थे, सुबह सुबह शिव जी पर जल चढ़ाते थे, और वो जो महाप्रसाद था राधा रास बिहारी का वो ऑफर करते थे शिव जी को। वो शिव जी को ऑफर करके फिर वही ग्रहण करते थे। दैट बिकम्स महाप्रसाद। तो महाप्रसाद आप ले सकते हैं, ठीक है। तो शिव चैतन्य महाप्रभु ने उसको किया, और फिर उन्होंने एक स्पेशल प्रेयर गाई। चैतन्य महाप्रभु, इसको बोलते शिव, ये मुरारी गुप्त ने लिखी है। मुरारी गुप्त कौन है? हनुमान। हनुमान कौन है? रुद्र कौन है? शिव जी। तो उन्होंने एक शिवाष्टकम लिखा था, एंड दैट शिवाष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने लिंगराज टेम्पल में गाया था। इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, यू नो। अनंत वासुदेव छोटा सा मंदिर है। कि कितने लोगों ने अनंत वासुदेव के दर्शन किए हैं? हाथ खड़ा करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दर्शन ऑफ अनंत वासुदेव? वंदना माता जी का हाथ खड़ा है, पहले से ही वो तो रेज्ड है काफी टाइम से ही। भुवनेश्वर गए और अनंत वासुदेव के दर्शन नहीं किए, बिंदु सरोवर में आचमन नहीं किया, शंकर वापी से पानी नहीं पिया, तो भुवनेश्वर में क्या करने गए थे? राधा चेतरी प्रभु, आप भी तो भुवनेश्वर गए हो। ये सिर्फ एयरपोर्ट से निकल गए। हाँ वही वो कह रहे हो एयरपोर्ट से उतर के, इसलिए भुवनेश्वर में गया हूँ, एयरपोर्ट से निकल के चल दिया आगे। अरे भाई क्या करूं। अब देखिए वहां पे एक और है, अब मैं आपको और बताता हूँ। लिंगराज मंदिर के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। लिंगराज मंदिर के नॉर्थ साइड पे
1 किलोमीटर दूर एक और मंदिर है जिसको बोलते हैं रामेश्वर महादेव, उसके भी दर्शन नहीं किए होंगे, ऑब्वियस ही बात है। और साथ में एक और है उसी कैंपस में, सीतेश्वर महादेव भी है, भरतेश्वर महादेव भी है, लक्ष्मणेश्वर महादेव भी है और शत्रुघ्नेश्वर महादेव भी है। तो अब ये स्टोरी क्या है, पहले तो आप ये समझिए, जो रामेश्वरम है साउथ में, जहां पर रामचंद्र जी ने शिव जी की वर्शिप की थी, रामेश्वरम का मतलब ये नहीं कि राम जिनके ईश्वर हैं, सॉरी, जिनके ईश्वर रामेश्वरम का मतलब जिनके ईश्वर राम है, राम ईश्वरम, जिनके ईश्वर राम है, ना कि अदर वे अराउंड। तो शिव जी जिनके ईश्वर राम है, दैट इज रामेश्वरम। ओके, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब रामेश्वर टेम्पल, जो जैसे मैंने बताया लिंगराज मंदिर के पास जो है, उसको मौसीमा टेम्पल भी कहते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में मौसीमा है टेम्पल, जो आपका गुंडीचा टेम्पल को बोलते हैं। मौसी का मतलब होता है आंटी, मौसी हिंदी वर्ड है, मौसी जानते हैं आप क्या मतलब होता है? तो कुछ चैट बॉक्स में कुछ आ रहा है। कैंपस के शिवलिंग के दर्शन लिए हैं। ओके, कैंपस बोले तो लिंगराज मंदिर, गुड। अब देखिए, एकाम्र चंद्रिका में इसका वर्णन आता है, व्यासदेव ने स्टोरी बताते हैं कि रावण को मारने के बाद अब रामचंद्र जी वापस आ गए, अयोध्या में वापस आ गए, रूल कर रहे थे, लेकिन फिर भी सेटिस्फाई से नहीं थे, उनको कुछ गिल्ट कह लो या कुछ भी, कुछ फील होता रहता था। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से कंसल्ट किया, वशिष्ठ मुनि से, कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, गिल्ट सा फील क्यों होता है तो असुर था। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, चाहे रावण असुर था, लेकिन ब्राह्मण वर्ण का तो था, काइंड ऑफ द्विज बंधु तो था वो, पुलस्त्य का पौत्र था। पुलस्त्य तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं फर्दर, तो ब्रह्मा जी उसके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा ब्रह्म ब्रह्म हत्या तो है ही, हल्की फुल्की कह सकते हैं। तो अब उसका निवारण तो करना पड़ेगा। दैट्स वाई आपके थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रही माइंड में। तो रामचंद्र जी ने कहा फिर क्या करना चाहिए। अब देखिए, भगवान को कोई पाप लग सकता है क्या? लेकिन रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो एज ए मनुष्य की तरह हर चीज मर्यादा में करनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से पूछ रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि अयोध्या के साउथ में, इधर नीचे उत्कल प्रदेश में, वहां पे एक जगह है एकाम्र क्षेत्र, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। तो एकाम्र क्षेत्र में जाकर, वहां गंधावती रिवर के तट पर जो एकाम्र क्षेत्र है, वहां पर जाकर शिव जी की पूजा करने से इस चीज से आप मुक्त हो जाओगे। तो तो यहां पर जब रामचंद्र जी आए, उन्होंने शिव जी की वर्शिप करी, तो शिव जी प्रकट हुए। तो शिव जी ने कहा कि आपको क्या करना है, कि यहां से जो लिंगराज, जहां पर जगह एकाम्र क्षेत्र जो शिवलिंग था वहां से 970 गाय दूर, नॉर्थ में 970 का, पहले डिस्टेंस देखो, कई बार गायों से भी चेक करते थे, उन्होंने इस तरह से डिस्टेंस दिया शिव जी ने कि 970 970 काउज डिस्टेंस दूर नॉर्थ में, वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करो और वहां पर अश्वमेध यज्ञ करवाओ। तो रामचंद्र जी ने वही किया, शिव जी की स्थापना की, अश्वमेध यज्ञ किया वहां पर, और इस तरह से वो उस पाप से मुक्त हो गए, ब्रह्म हत्या के। तो वहां पर उसी कैंपस में, जैसे मैंने बताया सीता जी ने वर्शिप किया, तो सीतेश्वर महादेव, लक्ष्मेश्वर महादेव, भरतेश्वर महादेव, नाम से समझ आ गया होगा। तो आज भी लिंगराज से एक रथ यात्रा निकलती है अष्टमी वाले दिन। अभी रामनवमी आपने मनाई ना, तो रामनवमी से एक दिन पहले अष्टमी होती है। तो अष्टमी वाले दिन लिंगराज जी, नॉट द फेस्टिवल डीटी, दुर्गा जी और ढोल गोविंद जो भगवान का विग्रह है, कृष्ण का विग्रह, ये जाते हैं रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वर महादेव जाते हैं वहां पर, पूरे बैंड बाजे के साथ जाते हैं, पूरी रथ यात्रा निकलती है और 5 दिन फिर वहीं रहते हैं। 5 days दे स्टे देयर। तो ये रामचंद्र जी वहां पर आए थे, उन्होंने वहां पर वर्शिप किया था। दैट्स व्हाई दैट प्लेस इज वेरी ग्लोरियस। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और 5 मिनट लेता हूं आपके। अब लिंगराज जो है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी लिंगराज,
नाम ही ऐसा है। तो अगर हम चैतन्य चरितार्थ महाकाव्य पढ़ें और चैतन्य भागवत के परपट देखें जो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने लिखे हैं, तो लिंगराज एक तरह से देखिए, जैसे मैंने बताया भुवनेश्वर के क्षेत्रपाल अनंत वासुदेव हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी के क्षेत्रपाल, वन ऑफ द क्षेत्रपाल, जगन्नाथपुरी के वन ऑफ द क्षेत्रपाल है लिंगराज। एक क्षेत्रपाल जगन्नाथपुरी के कौन है? लिंगराज, स्वयं लिंगराज है। तो लिंगराज, लिंग शिवलिंगों में राजा, शिवलिंग में राजा। तो जैसा आपको पता है कि शिव जी नंदी को कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, लेकिन 12 ऐसी जगह हैं जहां पे मैं पर्सनली प्रेजेंट हूं। 12 ज्योतिर्लिंग, नाम थोड़े से रिपीट कर लेते हैं। एक तो हो गया आपके, पहला हो गया सोमनाथ, सोमनाथ है गुजरात में वीरावल के पास। दूसरे मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन है आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम क्षेत्र में। फिर आपके आगे फर्दर आ जाते हैं महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में। फिर आ जाते ओमकारेश्वर महादेव जो कि मध्य प्रदेश में ही है, नर्मदा नदी के पास। फिर आपके केदारनाथ ऊपर जो पहाड़ों में बद्रीनाथ के पास, उधर केदारनाथ हो गए। फिर आगे भीम शंकर पुणे के पास महाराष्ट्र में। फिर आपके आ गए विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ वाराणसी में, 7 हो गए। फिर आपके आ गए 8वें त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर महादेव जो हैं वो आपके नासिक में है, गोदावरी नदी के तट पे। त्र्यंबकेश्वर महादेव। फिर 9वें हो गए बैद्यनाथ, बैद्यनाथ है इधर बिहार में, देवगढ़ के पास बैद्यनाथ, बैद्यनाथ ट्रेन स्टेशन भी है। और 11वें, वो 10वें हो गए नागेश्वर महादेव जो द्वारका, जब आप जाते हैं द्वारका से भेंट द्वारका जाते हैं ना, जब आप भेंट द्वारका जाते हो रास्ते में आते हैं नागेश्वर महादेव। और फिर 11वें है रामेश्वर महादेव जो साउथ में है, रामेश्वरम में। और 12वें हैं गुश्मेश्वर महादेव जो अजंता लोरा गुफाओं के पास महाराष्ट्र में है, गुश्मेश्वर, घुश्मेश्वर महादेव। आई होप आप लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे फॉर्चुनेट लोग। लेकिन इन सभी जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके जो राजा हैं वो हैं लिंगराज भुवनेश्वर। अब देखिए इवन गौड़िया बज, देखो चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए, भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर वहां पे गए दर्शन करने। देखिए जनरली आप देख सकते हैं कि भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर एक परपट में लिखते हैं कि अनंत वासुदेव, अनंत, अनंत मीन्स अनंत शेष, वो भी अपने हजारों मुखों से जो लिंगराज महादेव का महाप्रसाद है उसकी महिमा नहीं गा सकते। अब वो मुझे नहीं पता कितनी फॉलो होती है कि अनंत वासुदेव का प्रसाद, महाप्रसाद लिंगराज को भोग लगता है कि नहीं लगता, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्ट्रिक्ट वैष्णव हैं पुराने जो लिंगराज महाप्रसाद को एक्सेप्ट करते हैं। और मैंने भी खाया when I went to Lingiraj temple, every time whenever I went like 7-8 times, मैं जब भी गया हूँ I honored महाप्रसाद, thinking that this is महाप्रसाद, that ये शिव जी हमारे परम वैष्णव हैं। और मैं आपको बताऊंगा, आपको मिस्टीरियस चीजें वहां की। देखिए आप देखिए वो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर बताते हैं हरिहर है एक्चुअली, वहां के पंडा भी बताते हैं जो शिवलिंग है वहां शालिग्राम से बना है, और वहां पे बेलपत्र भी चढ़ता है और तुलसी भी चढ़ती है उस पर, बोथ बेलपत्र एंड तुलसी दोनों ही चढ़ती हैं वहां पे। ओके। और जनरली आपने देखा होगा जो विष्णु टेम्पल होते हैं उसके ऊपर चक्र होता है, जगन्नाथपुरी में जैसे देखा आपने, विष्णु मंदिर के ऊपर चक्र का सिंबल होता है। और जो शिवजी के मंदिर होते हैं उसके ऊपर या तो त्रिशूल का सिंबल होता है या उनके धनुष का सिंबल होता है, जिसका नाम है, कौन बताएगा शिवजी के धनुष का नाम? चलो, विष्णु के धनुष का नाम और कृष्ण के धनुष का नाम बताएं और शिव जी के धनुष का नाम बताएं। हाथ खड़ा कर सकते हैं, चैट में बता सकते हैं, एनीवन, फटाफट गूगल करेंगे। राधिका माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा के धनुष का नाम पता है सारंग है, लेकिन शिव जी का नहीं पता। ओके, सारंग पाणी से भगवान का नाम है, सारंग पाणी। शिव जी के जी धनुष का नाम है पिनाक। क्या है? पिनाक।
इसलिए शिव जी का एक नाम है पिनाक पाणी। पिनाक, पिनाक नहीं, पिनाक, अणा, अणा आएगा, इट्स अणा, पिनाक पाणी। ओके। तो यहाँ तो शिव जी के मंदिरों में आपको त्रिशूल मिलेगा, यहाँ पिनाक धनुष का सिंबल मिलेगा, लेकिन लिंगराज मंदिर में जब आप जाएंगे आपको दोनों सिंबल मिलेंगे, आपको त्रिशूल भी मिलेगा और चक्र भी मिलेगा ऊपर टॉप पे। शिव जी के मंदिरों के बाहर नंदी बुल होते हैं, विष्णु के मंदिर के बाद गरुड़ स्तंभ होता है, राइट और रॉन्ग? गरुड़ जी बैठते हैं वहां पे, और शिव जी के मंदिर के बाहर कौन होते हैं? नंदी बुल होते हैं। लेकिन व्हेन यू एंटर लिंगराज टेम्पल तो वहां पे पिलर है, गरुड़ स्तंभ है, लेकिन गरुड़ स्तंभ के ऊपर दोनों है, गरुड़ भी है नंदी भी है, वहां पे दोनों बैठे हैं, एक नहीं है, दोनों है। दिस इज हरिहरा। हरि मतलब विष्णु, हर मीन्स महादेव। तो ये टुगेदर ये यहाँ पर प्रस्तुत प्रकट है हरिहर के रूप में लिंगराज जो है, राइट। और यहाँ पर पुजारी ने बताया था हमें कि यहाँ पर जो ऑफरिंग होती है लिंगराज को, उसमें गोपाल मंत्र भी बोला जाता है, क्योंकि वो भगवान विष्णु भी है प्रेजेंट, तो इसलिए गोपाल मंत्र से भी उनका। और यहाँ शिव जी जो है वैष्णव है, परम वैष्णव है। 22 जून 1922, डेट नोट कर लो, 22 जून 1922 को भक्ति सरस्वती ठाकुर जब भुवनेश्वर गए थे, तो जैसे ही वो ट्रेन स्टेशन में उतरे, उन्होंने उतर के लिंगराज मंदिर की तरफ मुंह करके प्रणाम किया। प्रणाम उन्होंने पता क्या बोला? ये श्लोक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था शिवरात्रि वाले। कौन सा श्लोक? उन्होंने क्या बोला? वृंदावनी पते जय सोम सोमा, मौले सनंदन सनातन नारदेद्या, गोपीश्वरा व्रज विलासी युगांग्रि पद्मे, प्रेमा प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। ये मैंने बताया था कि गोपेश्वर महादेव की आराधना कैसे की जाती है। ये श्लोक जो है वो गोपीश्वर महादेव के लिए है, कि वो शिव जी जो वृंदावन के क्षेत्रपाल हैं, गेट कीपर हैं, जो पार्वती के साथ आते हैं, जिनके सिर पे उन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है, जिनकी आराधना सनक सनंदन सनातन सनत और नारद मुनि करते हैं, वो गोपेश्वर महादेव जिनकी आराधना गोपियां करती हैं, उनसे मैं क्या प्रार्थना करता हूं कि जो राधा कृष्ण के चरण कमल हैं और जो ब्रज की लीलाएं हैं उसमें हमें स्थान मिले, उनके प्रति हमें अटैचमेंट हो। दैट्स व्हाट वी प्रे। बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे आगे शिव जी के बारे में चीजें हैं। आई होप आज की क्लास समझ आई होगी। अभी तो मेरे पास और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आगे जो चर्चा कर सकते हैं वो कर सकते हैं शिव जी इन ब्रज, कि ब्रज में शिव जी का क्या रोल है, कहाँ कहाँ पर शिव जी हैं और क्या क्यों है वहां पर, क्या लीला है उसके पीछे। और साथ में शिव जी इन नवद्वीप धाम, कि जो नवद्वीप धाम है, जो नवद्वीप 9 आइलैंड्स हैं, उसमें 5 में तो शिव जी हैं। अंतरद्वीप, मध्य द्वीप, रुद्र द्वीप, ओके, गोद्रुम द्वीप, और एक और है सीमंत द्वीप। इन 5 में तो शिव जी प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, उसके पीछे लीला, उसके पीछे स्टोरी है, वहां शिव जी कैसे आगे, क्यों आगे, राइट। तो आगे कभी जब टाइम मिलेगा तो इसको भी चर्चा में ले लेंगे, शिव जी इन ब्रज एंड शिव जी इन नवद्वीप धाम। एंड लिटिल बिट टाइम बचा तो शिव जी इन जगन्नाथपुरी भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम आगे चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। और किसी का प्रश्न? पहले ही प्रश्न आ गया अदिति माता जी का। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी आपका लेक्चर तो इतने जबरदस्त हैं, एक तो ये अभी तो याद करने हजम करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये मेरे लेक्चर नहीं है। हाँ आपके, हम तो आपसे सुन रहे हैं ना प्रभु जी, हमने इतनी चीजें नहीं सुनी है,
इनका नोट तो अभी पता नहीं कितने हुए होंगे, लेकिन हमें रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि शिव जी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है हमें। और मुझे पहला जो आपका हो चुका एक पार्ट, मेरे पास वो भी नहीं है प्रभु। वो रिकॉर्डिंग भेजी थी मैंने आपको। नहीं प्रभु जी, अरे मेरे मैंने, पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं आई अभी। अरे माता जी, मेरे मेरे स्पेशली अमित अद्वैत चंद्र प्रभु ने वो दी थी मुझे रिकॉर्डिंग वो, एंड नहीं आई, प्रभु जी, आपने मुझे तो नहीं भेजी हुई हरे कृष्णा। प्रभु जी। एक तो वो रिकॉर्डिंग, और ये आज की रिकॉर्डिंग, तो प्रभु जी शिव जी के बारे में इतना कुछ हम एक अभी अभी 1 घंटे में तो हमने अभी सुना, अभी हम कैसे देखेंगे, आप समझेंगे, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है ना, तो रिकॉर्डिंग तो बहुत जरूरी चाहिए होती है। माता जी मैंने 21 फरवरी को आपको भेजी थी, और पासवर्ड भी भेजा था, आपने कहा था ये पासवर्ड है, मैं कहा हाँ, आपने कहा थैंक्स प्रभु जी। फिर वो नहीं खुला था ना, मैंने आपको साथ साथ रिप्लाई भी किया था। नहीं नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया। प्रभु जी वो नहीं खुला, वो खुला क्योंकि मैं तो वो आधा पड़ा है, वो मेरे पास लेक्चर लिखा होगा, आधा भी नहीं, थोड़ा सा कमी है वो। आपने लिखा था ना पार्ट 1 हमने कर लिया, तो मैंने उसको लिख के आगे फिर आपको पूछा था, नहीं आया था। हाँ, होस्ट माता जी, हरे आपसे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग है माता जी। आपको मैं कोशिश करूंगी, वैसे मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, बट आपको सेंड कैसे करूँ, दैट्स द क्वेश्चन। आप एक काम करें, डाउनलोड करके ना, हाँ जी। डाउनलोड करके आप मुझे भेज दीजिए, या उसका लिंक मुझे भेज दीजिए, मैं उसको कर लूंगा, फिर डाउनलोड करके मैं शेयर कर लूंगा, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो यूट्यूब से हाँ, यस दे दूंगा। जी प्रभु जी, यूट्यूब पे भेज देना, या पर आज का भी और वो पहला भी, क्योंकि शिव जी के बारे में हमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं पहले पता। वाला तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पास है कि नहीं है। प्रभु जी मेरे पास नहीं है, मैंने तो नहीं अब मेरे पास भी है कि नहीं, आई हैव टू सी, बिकॉज माता जी के पास तो होगा ना, इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में रखे हुए कह रहे हैं ना हाँ माता। माता जी, मैं चेक करूंगी हिस्ट्री में, आई विल चेक। आपने कौन सी डेट बताई प्रभु? शिवरात्रि पे एक बार किया प्रभु जी ने, नहीं, अभी शिवरात्रि पे। प्रभु आपने डेट कौन सी बताई थी अभी अभी? 22? से पहले का था, 21 फरवरी को मैंने आपको भेजा था लिंक। इस फरवरी का तो नहीं, कुछ है ही नहीं प्रभु जी मेरे पास। ओके, प्रभु जी आपका यूट्यूब पे आ जाता है सारा कुछ ये। मैं मुझे भी नहीं पता, मैं अद्वैत चंद्र प्रभु से दोबारा पूछूंगा। प्रभु जी यूट्यूब पे आ जाता है, फिर तो हमारे पास वो परमानेंट हो जाता है, फिर हम मेरा किसी भी टाइम निकाल देते हैं। प्रश्न पे आते हैं। जी 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 जी। यस, प्रश्न क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा हाँ, मेरे तो प्रभु जी यही है, मैं तो ये अभी समझूंगी तो प्रश्न उठेंगे, अभी तो कहाँ पे, अभी तो सुना सुने, समझे कहाँ है। शांति प्रदा शची माता जी। शालिनी माता जी अनम्यूट नहीं हुई है ना माता हाँ जी? जी माता जी, यू कैन अनम्यूट माता जी। माता जी म्यूट प्रभु जी हरे कृष्णा। यस माता, आपकी आवाज कट रही है, सम नेटवर्क इशू। वो म्यूट पे है ना अभी। हाँ, आस्क टू अनम्यूट कर दिया मैंने। शांति प्रदा जी म्यूट नहीं हुई है प्रभु जी अभी, हाँ, मैंने तो लिख दिया आस्क टू अनम्यूट। अनम्यूट नहीं हुई है, म्यूट ही है अभी वो। चलो तब तक देवेंद्र मिश्रा जी पूछ लें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बड़ी सुंदर कथा बताई महादेव की, इसमें एक जिज्ञासा ये रही प्रभु जी, जैसे आपने शुरू में बताया कि स्वयंभू मनु और सातवां मनवंतर, और जो अभी मनु होंगे मैं नहीं जानता हूँ उतना प्रभु जी, तो स्वयंभू मनु और मनु में क्या अंतर है, ये चीज का जिज्ञासा था, जानना था प्रभु जी। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। मनु जिनसे वर्ड आया मनुष्य, तो ब्रह्मा जो पहले मनु है, ब्रह्मा जी का अभी जो दिन चल रहा है, ठीक है, 12 घंटे का दिन होता है। ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात होती है। फिर ब्रह्मा जी का 1 साल होता है 365 दिन का। ब्रह्मा जी की तरह से 100 साल एज होती है, ठीक है। तो अभी जो ब्रह्मा जी का चल रहा है टाइम, उसके अंदर 12 घंटे जो हैं, उसके अंदर 14 मनु आते हैं, ओके। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। कितने? 1000 चतुर्युग। चतुर्युग बोले तो कल, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन चारों को मिला लो, रफली बनता है 43 लाख साल। तो ये 43 लाख साल का एक चतुर्युग हुआ।
इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपका हो गया 1000 चतुर्युग। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो उन 12 घंटों में 14 मनु आते हैं अलग अलग, जिसको मनवंतर कह देते हैं। एक मनु के टाइम पीरियड को कह देते हैं मनवंतर। तो आप इसको डिवाइड बाय 14 कर लेना, निकाल लेना कितना समय आता है, कैलकुलेटर में बाद में निकाल लेना। तो पहले मनु जो हैं उनका नाम तो स्वयंभू मनु। ओके, स्वयंभू इसलिए भी उनको कह देते हैं कि ब्रह्मा जी ने उनको अपने प्रकट किया था, स्वयं से अपने हृदय से प्रकट किया था, तो स्वयंभू मनु। बाकी अलग अलग व्यक्ति मनु बनते हैं। तो स्वयंभू मनु थे, ऐसे करते करते आगे अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 7वें मनु का, 7th मनु। 7th मनु कौन है? उनका नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु। ये जो अभी मनु बने हुए हैं वो विवस्वान के पुत्र हैं। सूर्य के देवता जो विवस्वान है उनके पुत्र हैं। को बोल देते हैं। तो अलग अलग चाक्षुष मनु, स्वयंभू मनु, रोचिष मनु, ऐसे अलग अलग नाम है। तो 14 मनु होते हैं। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहे हैं, 7वें मनु का टाइम चल रहा है, और 7वें मनु के अंदर में 27वां कलयुग चल रहा है। तो आगे, राइट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडोत दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। और आशीर्वाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो आपने असुर बताए थे कि जो असुर थे जो वेदों के हिसाब से जीवन व्यतीत करने लगे प्रभु थे। सॉरी प्रभु, आपकी आवाज एक मिनट। प्रभु जी। हाँ जी। हाँ, तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो असुर आपने बताए थे कि स्वयंभू मनु के समय में थे, जो कि वैदिक हिसाब से जीवन जीने लगे ताकि जो है उनको पाप ना लगे और वो जो है स्ट्रांग हो जाए, देवताओं पे भारी रहे। हाँ तो मेरा प्रश्न ये था कि जो शास्त्रों की रचना करी शिव जी ने, हाँ वो पहले मनु के समय में ही कर दी थी? क्योंकि अभी हम समझते हैं कि जो शास्त्र लिखित फॉर्म में आए वो तो अभी आए हैं, मतलब इसी कलयुग से पहले। ठीक है, तो जो लिखित फॉर्म में नहीं थे, बस वो क्रिएट किए हुए थे और श्रुति से ही गुरु शिष्य परंपरा में चल रहे थे उस समय से अभी तक। हाँ। तो हर बार के कलयुग में जीवों की मंद सुमंद मति होती होगी, तो हर बार कलयुग से पहले क्यों नहीं लिखे जाते वो शास्त्र? इसी कलयुग से पहले क्यों लिखे गए? तो अगर हर कलयुग से पहले लिखे जाते हैं तो पहले भी लिखे गए होंगे। तो मतलब मैं थोड़ा इस पे थोड़ा आपका परिप्रेक्ष्य जानना चाह रहा था कि ये पहले लिखे गए, नहीं लिखे गए, लिख के खो जाते हैं, फिर दोबारा से श्रुति चालू होती है। और जो है तंत्र शास्त्र में जो है पंचरात्र भी तंत्र शास्त्र कहा जाता है। तो पंचरात्र विधि से हम भगवान की अर्चना करते हैं, तो सात्विक तंत्र कहा जाता है इसको। मैंने किसी लेक्चर में सुना था पंचरात्र जो है सात्विक तंत्र है। साथ में भागवत विधि ऐड करते हैं ना। जी 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 जी। तो आपके क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला तो ये कि हाँ, ये स्वयंभू मनु के टाइम पे ही हो गया था, जो ये शिवजी ने दिए थे डॉक्ट्रिन्स को प्रोपाउंड की थी। ऑफ कोर्स उस टाइम भी ओरल फॉर्म में हो रही थी। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि क्या हर कलयुग में लिखे जाते हैं शास्त्र, लिखित फॉर्म में लिखे जाते हैं? कलयुग में तो बुरा हाल होता ही है सबका। तो मतलब ऑनेस्टली मैं आज तक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस पे आज तक ना मैंने कभी क्वेश्चन पूछा, ना मैंने कभी सुना कि इस पे आंसर क्या हो सकता है। बट अगर आई रिक्वेस्ट डॉक्टर कृष्णहरि प्रभु, अगर उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें, अदरवाइज यू गिव मी सम टाइम, आई आस्क माय सीनियर डिवोटी, आई आस्क मोहन प्रभु या अदर कोई और मिले, उनसे पूछूंगा ये डेफिनेटली कि अगर अगर एक लॉजिकल वे में सोचें, इट्स जस्ट माय रियलाइजेशन, नॉट दी शास्त्र प्रमाण। अगर लॉजिकल वे में सोचें तो ऑब्वियस है ये होता होगा हर कलयुग में, क्योंकि हर कलयुग में हमारा वही बुरा हाल है। तो ऑब्वियस है हर कलयुग में रिटर्न फॉर्म में होते होंगे। और लेकिन इसकी मैं जो क्या बोलते हैं उसको, I'll get it confirmed from senior devotees and
definitely I'll get back to you. Wonderful question. Thank you. ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। आप कृष्णरी प्रभु आप हैं? Yeah, I'm very much there. Thank you for a wonderful आप class. उसका आंसर देना चाहेंगे आशीर्वाद प्रभु का? आशीर्वाद प्रभु जरा क्वेश्चन दोबारा से करिए आप। उनका डिटेल में। क्वेश्चन ये था प्रभु जी की कहते हैं कि हर कलयुग में, जैसे कलयुग में लिखा जाता मंद सुमंद मत्यो, और इस कलयुग के स्टार्टिंग में व्यासदेव ने सारे ग्रंथ जो रिटन फॉर्म में दिए, और कलयुग तो बार बार आता है, तो क्या हर कलयुग में ऐसे रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं शास्त्र? देखिए, मत्स्य पुराण के अंदर उल्लेख आता है, 53वां अध्याय है और श्लोक संख्या 91 से 91 से लेके 110 तक। मत्स्य भगवान ये कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने आप को व्यासदेव के रूप में अवतीर्ण करता हूं। प्रत्येक द्वापर युग में अपने आप को व्यासदेव के रूप में अवतीर्ण करता हूं। और वहां पर सबसे पहले पुण्य परत पुराण, फिर वेद, उपनिषद, इन ग्रंथों का संकलन करता हूं। और उसके बाद ये जो है प्रकाशित किए जाते हैं। और प्रकाशन कैसे होता है? बाय हियरिंग। वहां राइटिंग में नहीं था उस वक्त। बाय हियरिंग, प्रकाशन का मतलब ये है हियरिंग से कि देन दिस इज स्पोकन इन परंपरा, डिसिप्लिक सक्सेशन में ये बोला जाता है, ये प्रकाशित हो गया। तो सारा संकलन जो है वो कर रहे हैं भगवान स्वयं। इसीलिए व्यास देव जी को भगवान का शक्तवेश अवतार कहा जाता है। तो ये प्रत्येक द्वापर युग में होता है। तो इस तरह जो है वो द्वापर युग के बाद आता है कलयुग। तो कलयुग में ये कंटिन्यू हो जाता है सारा का सारा। पर इसका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो द्वापर युग में जो है मत्स्य भगवान कह रहे हैं, मतलब भगवान कृष्ण बेसिकली कह रहे हैं कि मैं इसका संकलन करता हूँ व्यास देव जी के माध्यम से। ही इज द निमित्त, वो माध्यम है इसका। Wonderful. Thank you, Babuji. Thank you for this such a good, wonderful reference. Hari Bol. Ashirwad Babu. That's the advantage of having senior devotees. Babuji, thank you. Thank you very much. चलो यहाँ आपका कक्षा को यहीं विराम देते हैं because we are getting late. Thank you very much. Yeah, just a second. प्रभु जी, I am unmuting everyone. हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम 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 हरे हरे। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद, कोटि कोटि बारंबार धन्यवाद। वैष्णव